हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में इस बात को लेकर कोई दुविधा है या कन्फ्यूज़न है कि हमें बालों में हेयर ऑयल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, हेयर ऑयल लगाने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं, हेयर ऑयल कब और कैसे लगाएं, तो अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर शिल्पी वर्मा और इस वीडियो में हम हेयर केयर से संबंधित बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आजकल आप जो अपने आसपास का एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, आपको सभी पार्लर वाले और डर्मेटोलॉजिस्ट अगर आपको बालों की कोई भी समस्या उनके पास लेके जाते हैं तो पहली चीज़ वो आपको ये बोल रहे हैं कि हेयर ऑयल मत लगाइए, हेयर ऑयल लगाने से बाल खराब होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आप इस कन्फ्यूज़न में हैं कि हम हेयर ऑयल लगाएं या ना लगाएं, लेकिन बालों को हेयर ऑयल की बहुत ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि आजकल जो हम शैम्पूज़ यूज़ कर रहे हैं, सर पे कई तरीके के केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, कई कलर्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर स्ट्रेटनिंग, स्मूदनिंग और बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तब ऐसे में क्या होता है कि हमारी जो स्कैल्प है उसको बहुत नुकसान होता है। स्कैल्प ड्राई होने लगती है, हेयर्स फ्रीजी होने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं और फिर आपको हेयर फॉल की समस्या हो जाती है। तो फिर जब भी आप हेयर ऑयल लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि जो आपकी सर की त्वचा है वो इन्फेक्शन से बचती है, आपके स्किन को जो है नरिशमेंट मिलता है और फिर ओवरऑल आपके जो हेयर्स हैं उनको भी नरिशमेंट मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। और हेयर ऑयल लगाने का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है कि हमारे जो बाल हैं वो मजबूत होते हैं, हमें हेयर फॉल नहीं होता, हमारे सर में जो दर्द की परेशानी होती है, आँखों के कमज़ोर होने की परेशानी होती है, उन सब से हमें छुटकारा मिलता है। और साथ में ये भी बोला जाता है कि अगर आप बालों में हेयर ऑयल लगाते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो भी शार्प होता है। तो हमने देखा कि हेयर ऑयल लगाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हेयर ऑयल्स हमारे देश में यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं ऑयल्स की कि ऑयल को लगाना सही है या नहीं है, ऑयल को लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हेयर ऑयल लगाने का सही तरीका क्या होता है। आप किसी भी छोटे बर्तन में कोई भी ऑयल लेंगे और अपनी फिंगर्स को उस ऑयल में डिप करेंगे और आपकी जो सर की त्वचा है वहाँ पे अच्छे से आपको मसाज करनी है। और फिर जो आपके हाथों में बचा हुआ ऑयल है उसको भी आप अपने हेयर्स की पूरी लंबाई में लगाएंगे। अब इसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है कि आपको बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है और सुखा लेना है। आप चाहे तो कंडीशनर का यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनिंग के लिए काफ़ी सारी नेचुरल चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं, जैसे कि एलोवेरा का जेल, जैसे कि आप कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं एज अ कंडीशनर। और फिर उसको थोड़ी देर लगाने के बाद और फिर उसको आप पानी से फिर से वॉश कर सकते हैं। तो जो आपके बाल हैं उसमें नेचुरल शाइन और सॉफ्टनेस बनी रहेगी। हमारे जो बाल होते हैं उसमें रोज़ाना कई सारे वियर एंड टीयर होते रहते हैं, वो कई बार डैमेज होते हैं, हम कॉम करते हैं, हम बालों को तोड़ मरोड़ के कई बार बन बना के रखते हैं या फिर जो है चोटी बना के रख लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बाल कई बार डैमेज होते हैं। कई बार ये डैमेज जो है वो कुछ अदर प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से भी होता है। तो जब हम ऑयलिंग करते हैं तो हमारे बालों को इस वियर एंड टीयर को रिपेयर करने में मदद मिलती है, बालों को नरिशमेंट मिलता है। अगर आपके सिर की त्वचा में कोई स्वेलिंग है या इन्फेक्शन है तो उससे भी आपको छुटकारा पाने में मदद मिलती है। और ऑयलिंग करने से जो आपके हेयर्स फॉलिकल्स हैं वो भी प्रोटेक्ट होते हैं, क्योंकि जब भी आप ऑयलिंग करते हैं तो अगर डस्ट वगैरह आके चिपक भी रही है तो वो ऊपर ही रहेगी, जो आपके बालों के छेद हैं उनके अंदर नहीं जाती है। तो इस वजह से जो आपके हेयर्स हैं उनको प्रोटेक्शन भी मिलती है। और जब भी ऑयल के साथ आप आपके बालों में मसाज करते हैं तो इसका एक और फ़ायदा होता है कि आपके सिर की त्वचा की जो डेड स्किन होती है वो भी रिमूव होती है, एक्सफोलिएट हो जाती है और जो नई स्किन आने में उसको मदद मिलती है। अब आपके मन में एक और सवाल हो सकता है कि इतने सारे ऑयल्स हैं, हमारे लिए कौन सा ऑयल सही है। अलग अलग ऑयल्स में अलग अलग तरीके के विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जब भी डायरेक्टली आप अपने स्कैल्प पे ने अप्लाई करते हैं तो जो आपके हेयर्स हैं, हेयर रूट्स हैं, वो स्ट्रेंथन होते हैं, उन्हें मजबूती मिलती है। अब अगर हम डिफरेंट प्रकार के ऑयल्स की बात करें तो हमारे यहाँ कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, तिल का तेल, बादाम का तेल, आंवला ऑयल, मोरिंगा ऑयल और इसके साथ साथ भृंगराज, ब्राह्मी, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं।
और इन सब के बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं हेयर फॉल को रिड्यूस करने में, हमारे हेयर्स को एक ओवरऑल स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब अगर हम सबसे पहले कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल के तेल की बात करते हैं तो इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे यहाँ बालों के लिए। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक फैटी एसिड होता है जिसे लॉरिक एसिड बोला जाता है। ये जब भी हम अप्लाई करते हैं हमारी हेयर्स पे तो ये हेयर्स के शाफ्ट को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और इसे मुख्यतः वर्जिन फॉर्म में यूज़ करते हैं, मतलब उसके साथ में कुछ और चीज़ें मिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं होती। उसे ऐसे ही कोल्ड प्रेस करके बनाया जाता है और इसे प्योर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। सेम चीज़ हम और खाने के में भी यूज़ कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के खाना बनाने के लिए भी हम इस वर्जिन कोकोनट ऑयल का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी स्कैल्प के लिए भी अच्छा है और हमारे खाने के लिए भी इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस हेयर ऑयल का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत कम होता है, तो इसकी वजह से ये एक लाइट हेयर ऑयल होता है और इसे बालों में यूज़ करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। नारियल के तेल में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, तो जब भी आप रेगुलरली इस ऑयल का यूज़ करते हैं तो आपके बालों में जो है फंगल इन्फेक्शन वगैरह होने से भी आपको बचाव मिलता है और आपके बाल जो है वो भी स्ट्रांग होते हैं। अगला जो ऑयल है सेसमी ऑयल यानी कि तिल का तेल। ये भी ड्राई और फ्रीजी हेयर्स के लिए बहुत अच्छा ऑयल माना जाता है, लेकिन इसे आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी होती है। तो हफ्ते में एक बार आप इस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तिल के तेल में भी नारियल के तेल की तरह एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये भी आपके बालों को प्रोटेक्ट करने में बहुत अच्छा रहता है और आपके बालों को एक नेचुरल शाइन प्रदान करता है, साथ में स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन कुछ लोग इस ऑयल से एलर्जिक होते हैं, मतलब ये जो ऑयल है ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ठंडा होता है, तो जब भी आप लगाते हैं तो आपको सर दर्द वगैरह होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीकली वंस आप इसका यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तिल के तेल को आप पूरी रात लगाने की बजाय सिर्फ आधा घंटा पहले, जब भी आप नहाने जाने वाले हैं उसके आधा घंटा पहले लगा लें और फिर आप अपने बालों को धो लें और आप देखेंगे कि इसके रेगुलर यूज़ से जो आपके हेयर्स हैं उनमें एक नेचुरल शाइन आ रही है, आपकी स्कैल्प जो है वो भी ओवरऑल स्मूथ और स्ट्रेंथन हो रही है। अब अगला हमारा एक और इम्पॉर्टेंट तेल है बादाम का तेल, जिसे कि आमंड ऑयल बोला जाता है। ये जो है ये बहुत ही लाइट वेट ऑयल होता है, इसे आप लगा सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने ऑयल लगाया हुआ है। हाँ, आपको थोड़ा स्टिकी स्टिकी ज़रूर लगेगा क्योंकि वो हर ऑयल लगाने के बाद में लगता है। ये ऑयल जो है ये विटामिन ई से भरपूर होता है, तो जब आप अपने अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है और आपके बाल अगर कमज़ोर हो रहे हैं तो ऐसे में आपको बादाम का तेल लगाना है और साथ में आपको बादाम का सेवन भी करना है। तो इससे आपको इंटरनल और आउटर दोनों तरह से आपको विटामिन ई मिलेगा और आपके बाल जो है वो स्ट्रांग होंगे। ऐसा बोला जाता है कि बादाम का ऑयल यूज़ करने से जो आपकी मेमोरी है वो भी शार्प होती है, आपको अगर सर दर्द वगैरह की प्रॉब्लम है उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। तो ये आपके ब्रेन को शार्प करने के लिए भी अच्छा है और आपको हेयर फॉल से भी बचाता है, साथ में आपके बालों को स्ट्रांग भी करता है। बादाम के अंदर विटामिन B7 भी होता है जिसे आप बायोटीन के नाम से जानते हैं और ये आपके हेयर्स को मजबूत करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आजकल जो आप लोग मार्केट में बायोटीन की टैबलेट्स ले रहे हैं हेयर फॉल के बचाने के लिए और हेयर्स को शाइनी बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो ऐसे में अगर आप इन बादाम का सेवन करते हैं और बादाम का ऑयल लगाते हैं तो आपको वो टैबलेट खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डेली आप अपनी डाइट में सिर्फ आपको 4 बादाम डेली सुबह में आपको खाने हैं। अगला एक इम्पॉर्टेंट ऑयल है जेबोरंडी ऑयल। इसे हेयर फॉल के लिए, डैंड्रफ के लिए और कई सारे हेयर से रिलेटेड कंप्लेंट्स में इसको बहुत अच्छा माना जाता है। जेबोरंडी हेयर ऑयल अगर स्पेशली आपको हेयर फॉल हो रहा है, साथ में डैंड्रफ है, तो ऐसे में ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हेयर ऑयल है। तो जेबोरंडी के जो प्लांट्स हैं इनका यूज़ आजकल काफ़ी सारे शैम्पूज़ और जेल और ये सब बनाने में किया जा रहा है। तो डायरेक्टली अगर आप इसका ऑयल अपने सिर पे अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब इसके बाद 2 और बहुत इंपॉर्टेंट हेयर ऑयल हैं, भृंगराज एंड आंवला हेयर ऑयल। ये दोनों ही हेयर ऑयल हमारे आयुर्वेदा में कई सालों से बालों की समस्या के निजात पाने के लिए काफ़ी अच्छे हेयर ऑयल माने जाते हैं। दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं और हेयर फॉल को कम करने के लिए स्पेशली आंवला और भृंगराज इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जब जो भी आपको हेयर ऑयल सूटेबल हो तो वो आपको यूज़ करना है और अगर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं तो उस हेयर ऑयल का यूज़ करना आपके लिए बेस्ट है। बट हेयर ऑयलिंग करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको अपनी डेली रूटीन में शामिल करना ही चाहिए। अब आपका एक और क्वेश्चन हो सकता है कि हमें कितनी जल्दी ऑयल लगाना चाहिए या एक हफ्ते में कितनी बार हमें ऑयल का यूज़ करना चाहिए।
तो जो हमारे पुराने शास्त्र हैं उनके हिसाब से अगर आप रोज़ ऑयलिंग करते हैं तो भी आपके लिए वो सही है, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन जब भी आप ऑयलिंग करें उसके बाद में आपको वॉश करना है। डेली हेयर में ऑयल लगाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि कम से कम एक दिन छोड़ के आपको रात में हेयर ऑयल का उपयोग करना है। अगर वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि रात में हेयर ऑयल लगा के फिर सुबह वॉश करना, वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो एटलीस्ट जब भी आप हेयर वॉश करने वाले हैं तो उसके 1 घंटा पहले आप बालों में हेयर ऑयल लगा लें। और उसके साथ साथ आप बालों पे एक हॉट वाटर में निचोड़ी हुई टॉवल को कुछ टाइम के लिए बांध लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो भी ऑयल्स में न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके स्कैल्प द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और इस प्रोसेस को जल्दी किया जा सकता है। इसलिए आप जो बाथ टॉवल है उसका यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद में आप हेयर वॉश कर सकते हैं। और अगर ऑल्टरनेट भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो मिनिमम आपको 2 बार हफ्ते में हेयर ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी कुछ महीनों में या सालों में देखेंगे कि आपके जो वो बाल हैं वो ड्राई होने लगे हैं, वो फ्रीजी हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी टूट रहे हैं, आपको सर दर्द की कंप्लेन भी हो सकती है और साथ में बालों में डैंड्रफ भी हो सकता है। इसलिए ना आपको हेयर ऑयल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना कम समय में आप हेयर ऑयल करेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हेयर ऑयल करने के बाद बाल बहुत स्टिकी स्टिकी रहते हैं या फिर जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो डस्ट चिपक जाती है, अगर आपको इस चीज़ का डर रहता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप बालों में हेयर ऑयल लगाएं और फिर उसको आप ना सिर्फ पानी से धो लें, कोई शैम्पू का यूज़ नहीं करें। तो जो आपके बालों का जो हेयर ऑयल का चिपचिपापन है वो निकल जाएगा और बालों में एक नेचुरल शाइन रहेगी। तो इस तरीके की हेयर वॉश के लिए आप आमंड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज अदर ऑयल जो है वो बालों में काफ़ी समय तक रहते हैं और सिर्फ शैम्पू करने से ही जाते हैं। अब अगर हम इस वीडियो को पूरा समराइज़ करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो हेयर ऑयलिंग है उसके काफ़ी सारे बेनिफिट हैं और हमें कैसे करना है, कब करना है, उसका भी एक आइडिया हमें मिल जाता है। इसके साथ में मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहती हूँ जो हेयर केयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि जब भी आप हेयर वॉश कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि बालों पे आपको हॉट वाटर का यूज़ नहीं करना है। हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी यूज़ करते हैं तो बालों में हेयर फॉल की समस्या उत्पन्न होती है और आपकी जो सर की त्वचा है वो भी डैमेज होती है। तो हमेशा ठंडा पानी या नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से ही आपको हेयर वॉश करने हैं और बालों को लंबे समय तक गीला ना छोड़ें, जितनी जल्दी हो सके उसको सुखा लें। आप चाहें तो नेचुरल एयर में आप सुखा सकते हैं या फिर ब्लो ड्रायर से भी सुखा सकते हैं, बट हीट ड्राई ना करें। हीट ड्राई करने से बालों को नुकसान होता है। साथ में आप जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वो बहुत माइल्ड होना चाहिए। हार्ड शैम्पूज आजकल यूज़ किए जाते हैं जिससे कि बाल जो है वो फ्लफी दिखें, बाल बिखरे बिखरे हुए दिखें, अलग अलग दिखें। तो उस तरीके के शैम्पू को यूज़ ना करके आप माइल्ड शैम्पू का यूज़ करें, तो वो आपके बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा रहता है और बालों के जो नेचुरल ऑयल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। आपको इस चीज़ से अवेयर होना चाहिए कि जो भी आपको ये सुझाव दे रहे हैं कि ऑयलिंग करना सही नहीं होता, ऑयलिंग से बाल ख़राब हो रहे हैं, ऑयलिंग से डैमेज हो रहे हैं, तो आप ये देखें आपको उनके हेयर प्रोडक्ट्स एडवाइस कर रहे हैं, उनके शैम्पूज़, उनके डीटैंगल स्प्रेज वो आपको एडवाइस कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होता, इवन हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आपके बालों पे यूज़ किए जाएं, जबकि वो सारे फ़ायदे आपको नेचुरली आपके हेयर ऑयल से मिल रहे हैं। तो फिर क्यों आपको ऐसे वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करना है। और फिर होगा ये कि ना आप उस प्रोडक्ट्स के बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो जाएंगे। तो जब भी आप वो प्रोडक्ट्स यूज़ करना बंद करेंगे तो आपके हेयर्स जो हैं वो अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं रहेंगे, आपको लाइफ लॉन्ग उन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस सबसे बेहतर है कि आप नेचुरली आपके बालों को नरिशमेंट दें। आप एलोवेरा जेल का यूज़ करें, आप मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं, फ्लैक्सीड जेल का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके हेयर्स ड्राई हैं। इसके साथ में जो भी आप कलर्स यूज़ कर रहे हैं वो भी देखें कि उसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स तो नहीं है। और साथ में जब इतने सारी चीज़ें अब आप करेंगे तो आपको एक और चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो आपका खाना पीना है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए। आपके बालों की स्टाइलिंग के जो तरीके हैं कि आप विग्रेसली कॉम्ब कर रहे हैं, जल्दी कॉम्ब कर रहे हैं, तो उस तरीके के काम आपको नहीं करना है। बालों को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के नहीं रखना है। बालों में बहुत सारी ढेर सारी क्लिप लगा के और फिर तरह तरह की स्टाइलिंग करके आपके बालों को स्पॉइल नहीं करना है। आप जितना बालों को फ्री रखेंगे, जितना उनकी केयर करेंगे, आपके बाल उतने अच्छे हो जाएंगे।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपका हेयर केयर से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।